सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू, आप सभी का नए शैक्षणिक सत्र में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से छंद की परिभाषा, महत्व व उसके प्रकारों पर चर्चा करेंगे। छंद शब्द संस्कृत की छद धातु से में असून प्रत्यय लगाने से बना है। यह अनेकार्थवाची है, यानी कि छंद शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे पहला अर्थ है प्रसन्न करना, फुसलाना, बांधना, आच्छादित करना, कामना या आकांक्षा करना, अक्षर संख्या का परिणाम करना आदि। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ के शब्दों में छंदोबद्ध पद ही पद्य है, यानी साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने बताया कि छंदयुक्त पद जो भी है उसी को हम क्या कहते हैं, पद्य कहते हैं। जो लघु, गुरु, स्वर अथवा मात्रा की निश्चित वर्ण योजना के कारण छंद का रूप धारण कर लेता है। किसी भी भाषा को सुंदर और अलंकृत बनाने के लिए जिस प्रकार शब्द योजना, वाक्य योजना और शैली शिल्प आवश्यक है, उसी प्रकार पद्यबद्ध रचना को लययुक्त, गतिशील और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उसे छंद के सांचे में ढालना पड़ता है। छंदोमयी रचनाएं निश्चय ही भावमयी और रसीली होती हैं, जिनका हमारे हृदय की तंत्रियों से गहरा संबंध है। अब हम छंद की परिभाषा पढ़ेंगे। छंद की परिभाषा है जिस रचना में मात्रा, वर्ण, गति यानी लय, यति यानी विराम तथा चरण के अंत में तुक का ध्यान रखा जाता हो, उसे छंद कहते हैं। यानी कि चरण के अंत में तुक मिलती है या नहीं मिलती, इस बात का ध्यान, और कितनी उसमें मात्राएं हैं, कितने उसमें वर्ण हैं, कहाँ उसमें यति हो रही है, क्या उसकी लय है, इसका ध्यान रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। अतः छंदोबद्ध रचना उसे कहेंगे जिसमें कुछ निश्चित मात्राओं या वर्णों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। अब वर्ण और मात्राएं क्या हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण। छंद शास्त्र में ह्रस्व वर्ण को लघु और दीर्घ वर्ण को गुरु कहा जाता है। लघु वर्ण की एक ही मात्रा गिनी जाती है और गुरु वर्ण की दो मात्राएं। छंद शास्त्र में दो से अधिक मात्राएं किसी भी वर्ण की नहीं गिनी जाती, यानी छंद बनाते समय हमें ये देखना है कि किस वर्ण की मात्रा एक है और किसके दो हैं। दो से अधिक मात्रा किसी भी वर्ण की नहीं होगी। और मात्रा केवल स्वर की ही होती है, व्यंजन की नहीं। छंदों में वर्ण या मात्रा गिनने में केवल स्वर को ही ध्यान में रखा जाता है, व्यंजन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, उसे छोड़ दिया जाता है। यानी व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती। हम मात्रा गिनते हैं तब ये देखते हैं कि इसमें कौन सा स्वर है, लघु स्वर है या दीर्घ स्वर है। लघु स्वर है तो एक मात्रा होगी और दीर्घ स्वर है तो दो मात्राएं होंगी। अब जैसे उदाहरण के तौर पे हम स्वास्थ्य शब्द लेते हैं। स्वास्थ्य शब्द की तीन मात्राएं होंगी, दो आ की होंगी और एक ए की होंगी, क्योंकि इसमें से हलंत है और वह जो है इसके साथ स्वर आ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी दो मात्राएं हैं। फिर से हलंत है, फिर थ हलंत है और ये के साथ ए जुड़ा हुआ है स्वर, इसलिए ए की फिर एक मात्रा है। इसलिए स्वास्थ्य शब्द में कुल तीन मात्राएं होती हैं, आ स्वर की और ए स्वर की, और इसमें से हलंत, फिर से हलंत और फिर थ हलंत, ये जो व्यंजन हैं इनकी कोई मात्रा नहीं होती है। अब हमें देखना है कि लघु वर्ण कौन से होते हैं और दीर्घ वर्ण कौन से होते हैं। लघु वर्ण में ए, ई, उ, री, री, ये सब लघु वर्ण आते हैं और इन सब की एक एक मात्रा होती है। फिर दीर्घ या गुरु वर्ण कौन से हैं?
इसमें आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ आते हैं और इन सभी की दो दो मात्राएं होती हैं। अब कुछ स्थितियां होती हैं जिनमें लघु वर्ण है और वो कब गुरु बन जाता है, उन स्थितियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। नीचे बताई स्थितियों में लघु वर्ण गुरु हो जाता है और उसकी दो मात्राएं गिनी जाती हैं। उसमें से पहला है अनुस्वार से युक्त होने पर। यदि कोई व्यंजन अनुस्वार युक्त है तो उस अनुस्वार युक्त व्यंजन की दो मात्राएं होंगी। जैसे यहाँ है पे अनुस्वार लगा हुआ है तो है गुरु है और इसकी दो मात्राएं हैं, और से पे अनुस्वार नहीं है इसलिए इसकी एक मात्रा है। फिर आगे चंद्र है, चंद्र में भी च पे अनुस्वार है इसलिए इसकी दो मात्राएं हैं। संयम, संयम में भी से पे अनुस्वार है इसलिए इसकी दो मात्राएं हैं। दो मात्राओं का मतलब है ये गुरु वर्ण है। दूसरा है अगर किसी व्यंजन के बाद में विसर्ग लगा हुआ हो तो विसर्ग से पहले जो भी वर्ण होता है, जो भी व्यंजन या वर्ण होता, जो भी वर्ण होता है उसकी दो मात्राएं होती हैं। जैसे दुख, विसर्ग से पहले दू है तो इसकी मात्रा दीर्घ हो जाएगी इसलिए दू पे दो मात्राएं हैं। संयुक्त व्यंजन के पूर्व, जैसे यहाँ तय हलंत है और इससे पहले से है तो इस से पे दो मात्राएं होंगी। वैसे ही मंद में न से पहले मैं पे दो मात्राएं होंगी। हलंत व्यंजन के पूर्व, जैसे सत में तय हलंत है तो इसलिए से में दो मात्राएं होंगी। महत में तय से पहले है तो है पर दो मात्राएं होंगी। राजन में न से पहले जय है तो जय गुरु है यानी जय पे दो मात्राएं होंगी। फिर कुछ टिप्पणी है, यानी कि कुछ इस तरह की बातें हैं जिसमें जैसे चंद्र बिंदु है, किसी भी व्यंजन पे चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो चंद्र बिंदु से युक्त होने पर वर्ण की मात्रा में अंतर नहीं पड़ता। चंद्र बिंदु से युक्त लघु वर्ण की एक ही मात्रा गिनी जाएगी तथा गुरु वर्ण की दो ही मात्राएं। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर किसी व्यंजन पे चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो उसकी चंद्र बिंदु लगने से उसकी मात्रा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो लघु वर्ण है तो उसकी एक मात्रा गिनी जाएगी, और यदि चंद्र बिंदु लगा हुआ है और वो गुरु वर्ण है तो उसकी दो ही मात्रा आएंगी। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ समझाया गया है हंसी। हंसी में है पे चंद्र बिंदु है लेकिन है लघु वर्ण है इसलिए इसकी एक मात्रा होगी। फिर हाँसी शब्द है, हाँसी में हा जो है वो गुरु वर्ण है और हा पे चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो इसमें दो मात्राएं होंगी। फिर है संयुक्त व्यंजन के पूर्व का लघु वर्ण तभी गुरु माना जाएगा जब उसे पढ़ने में उस पर जोर पड़े। यदि जोर न पड़े तो वह लघु ही रहेगा और उसकी एक ही मात्रा गिनी जाएगी। जैसे तुम्हारा शब्द में तू को पढ़ने में उस पर जोर नहीं पड़ता है, अतः उसकी एक ही मात्रा होगी। और तुम मारा में तू को पढ़ने में उस पर जोर पड़ता है, उसकी दो मात्राएं होंगी, यानी तू की दो मात्राएं होंगी। अब कुछ नियम है कि गुरु वर्ण का लघु होना, कि वर्ण पहले से गुरु है और फिर हम वो लघु कैसे हो जाता है, यानी कि उसकी दीर्घ मात्रा को ह्रस्व कैसे मान लिया जाता है, ये हम आगे पढ़ रहे हैं। नीचे बताई हुई स्थितियों में गुरु वर्ण लघु गिना जाता है। जैसे ए और ओ वर्णों का जब ह्रस्व या एकमात्रिक उच्चारण हो, जैसे बताया गया है जेहि कर जेहि पर सत्य सनिहु सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु। इन पंक्तियों में जेहि और फिर जेहि और तेहि में ए का लघु उच्चारण है, अतः उसकी एक एक मात्रा ही गिनी जाएगी। दूसरी है पंक्ति प्रभु दो चाप खंड मही डारे। इस पंक्ति में दो में ओ का उच्चारण लघु है, अतः उसकी एक ही मात्रा गिनी जाएगी। अब हम कुछ वर्णों की
वर्णों की गिनती करते हैं और मात्राओं की गिनती करते हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह वर्ण को एक माना जाता है और मात्राओं को कितना माना जाता है कि मात्रा इसमें गुरु है या लघु है। जैसे हमारे पास क है तो इसमें ये एक ही वर्ण गिना जाएगा और उसकी एक ही मात्रा होगी। फिर हलंत क और ल कल, इसमें हलंत की अपन पहले पढ़ चुके हैं कि इसकी कोई मात्रा नहीं होती है और वर्ण में भी आधा जो व्यंजन है वो वर्ण में भी शामिल नहीं होता है, इसलिए एक वर्ण है और एक मात्रा है। स्वास्थ्य में हम पहले पढ़ चुके हैं क्योंकि इसमें 2 वर्ण होते हैं और 3 मात्राएं होती हैं। हलंत व्यंजन को वर्ण में भी नहीं गिनते हैं और उसकी कोई मात्राएं नहीं होती हैं, मात्राएं सिर्फ स्वर की होती हैं। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि स हलंत है, इसकी कोई मात्रा नहीं है। वा है, इसमें वह में आ स्वर जुड़ा हुआ है इसलिए इसकी 2 मात्राएं हैं। फिर स हलंत है, इसकी कोई मात्रा नहीं है। फिर थ हलंत है, इसकी कोई मात्रा नहीं है और ए में ए स्वर जुड़ा हुआ है इसलिए इसकी एक मात्रा है। इसलिए स्वास्थ्य में 2 वर्ण हैं और 3 मात्राएं। फिर हंस, हंस शब्द में है पे चंद्र बिंदु है तो चंद्र बिंदु की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए इसमें 2 मात्राएं हैं और 2 वर्ण हैं। फिर हंस है पे अनुस्वार है तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि अनुस्वार युक्त वर्ण जो है वो गुरु हो जाता है, इसलिए है पे अनुस्वार होने के कारण है पे 2 मात्राएं होंगी और इसको वर्ण एक ही माना जाता है, इसलिए हंस में 2 वर्ण हैं और 3 मात्राएं। फिर कार्य, कार्य में का पे का क के साथ आ जुड़ा हुआ है इसलिए इसमें 2 मात्राएं हैं और अर्धरेफ है, अर्धरेफ की कोई मात्रा नहीं होती और ये की एक मात्रा है, इसलिए कार्य में 3 मात्राएं और 2 वर्ण हैं।